एक और चीज, मेरे में 3 सवाल है वैसे। व्हेन यू वर टॉकिंग तो मेरे दिमाग में 3 सवाल चल रहे थे। आई स्टार्ट विद द डिफरेंट स्किन टाइप्स जो सबकी होती हैं। माय क्वेश्चन इज कि जैसे अभी आपने बोला हर एक क्रीम अलग स्किन टाइप पे सूट करती है। सो अगर हम जनरल कोई आपकी ऐसी कोई क्रीम है जो कोई भी लगा सकता है, एनी प्रोडक्ट दैट एनीबडी कैन यूज। And creams you are saying तो मेरी कुमकुमादी क्रीम एंड फेस क्रीम कोई भी यूज कर सकता है। ऐसी उसमें कोई चीज़ नहीं है कि किसी को सूट ना करे, बिकॉज मैंने जैसे आपको कहा दे आर नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। बट वो डिपेंड करता है आप क्वांटिटी, अगर ऑयली स्किन है किसी की तो लिटिल बिट पीस साइज से भी कम आप क्वांटिटी ले, वो आप अप्लाई करें, वो हो जाएगा। जिसकी ड्राई स्किन है दे कैन यूज ज़्यादा क्वांटिटी। बट वो फिर मैं आपको बोलूँगी ट्राई करके ही पता लगता है कि आप लोगों पे चीज़ क्या सूट कर रही है। ओके, एंड माय सेकंड क्वेश्चन वाज दैट व्हेन यू सेड रेटिनॉल, सो आजकल रेटिनॉल, हाइलुरोनिक एसिड, देन यू हैव सैलिसिलिक एसिड और नियासिनामाइड, व्हाटएवर, तो ये सारे हम देख रहे हैं आजकल बहुत क्रीम्स में डल रहे हैं। सो आई वांट टू आस्क, दीज आर ऑल केमिकल्स। पहला माय क्वेश्चन इज आर दे सेफ, एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि कितनी क्वांटिटी इनकी होनी चाहिए जो सेफली हम लगा सकते हैं। So retinol is a type of a vitamin B3 form. तो माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कस्टमर्स के रिव्यूज़ जो हैं, जो हमारा रेटिनॉल है दैट्स सो लाइट, इट्स बेसिकली वाटर बेस्ड, कि वो आप डेली यूज़ कर सकते हो। जो मार्केट में रेटिनॉल्स मिलते हैं वो आप कहीं पर डेली नहीं यूज़ कर सकते। माइन रेटिनॉल इज़ इन दैट कंसिस्टेंसी और कैटेगरी कि आप उसको अगर दिन में 2 बार भी यूज़ कर लोगे आपको कोई हार्म नहीं होगा। तो रेटिनॉल से स्किन पतली तो नहीं होती है? देन दे से कि रेटिनॉल यूज करके यू कांट गो आउटसाइड सन के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने रेटिनॉल यूज़ किया, अब ऑब्वियसली आई एम स्टेपिंग आउटसाइड इन द सन, तो वहाँ पे आ जाता है। मैंने नाइसिनामाइड यूज़ किया सनस्क्रीन जो है, उसमें SPF 35 है। एनी काइंड ऑफ सनस्क्रीन आपकी स्किन को कवरेज देता है। एंड आप क्रीम्स भी यूज़ करते हैं, उसके ऊपर भी आप सनस्क्रीन लगा के स्टेप आउट करेंगे तो कोई हार्म नहीं होगा आपको। एंड यू कैन यूज़ इट ऑन डेली बेसिस ऑल्सो। सो निधि, जस्ट व्हेन यू बोथ वर टॉकिंग कि व्हेन ही आस्क्ड यू कि लड़के भी ये लगा सकते हैं प्रोडक्ट्स आपके, व्हाई आई ओनली सी faces of women on skincare products and beauty products? Why men are not promoting this? स्किन केयर इंडस्ट्री ना बहुत ज़्यादा रिवॉल्व विमेन के अराउंड करती है। मैं ये नहीं कहती कि मेन के अराउंड नहीं करती, बट 90% ऑफ इट्स रिवॉल्व्स अराउंड विमेन। तो कोई भी हम लोग साइट पे जाते हैं, सर्च करते हैं, तो वो क्लिक होता है कि हाँ विमेंस ने ज़्यादा एक्सप्लोर किया, बट आई डोंट थिंक सो। मैन भी इक्वली एक्सप्लोर करते हैं, आइदर फॉर देमसेल्फ और देयर स्पाउसेस और देयर सिस्टर्स और देयर फ्रेंड्स। तो वो जो एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि हाँ स्किन केयर इंडस्ट्री विमेन के अराउंड रिवॉल्व करती है, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ मैं कहूँगी कि जैसे आप है, मैंने मॉडल्स जो यूज़ किए हुए हैं वो मेन भी हैं जिन्होंने हमारे लिए काम किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। उनकी हमने रील्स एंड उनके शूट्स हमने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे डाले हैं, बिकॉज आई बिलीव कि जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं एनीबडी कैन यूज़। मैंने आपको बोला कोई भी यूज़ कर सकता है। रही बात कि मेरी वेबसाइट पे विमेंस के, तो वो यूजली जो ट्रेंड चला आ रहा है सब उसमें चले जाते हैं। हाँ अगर आप अपने पिन पॉइंट किया तो आई ट्राई टू चेंज इट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ट्रेंड ब्रेकर भी कोई होना चाहिए। या श्योर, ट्रेंड ब्रेकर भी होना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग, बट हाँ वो पर्सपेक्टिव जो ऑल ओवर वर्ल्ड है कि ये स्किन केयर इंडस्ट्री वुमेन के अराउंड रिवॉल्व करती है, वो थोड़ा सा चेंज या श्योर। उसमें बेसिकली टारगेट ऑडियंस भी आता है ना। यूजुअली जो स्किन केयर ब्रांड है वो टारगेट ही विमेन्स को करते हैं, तो मेंस का टारगेट उनका होता ही नहीं है। अब जैसे मैं किसी मॉल में भी जाता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई स्किन केयर ब्रांड के किसी शोरूम में भी जाता हूँ, वहाँ पे अगर 4 वॉल्स हैं तो वहाँ सर विमेन विमेन विमेन, मेंस का एक छोटा सा कॉर्नर होता है, 4 क्रीमें रखी हुई हैं, वो मेंस कॉर्नर है, बस उतना ही होता है उस कैटेगरी में।
बट आई फील लड़कों को एक्सपोज कराना चाहिए बिकॉज दीज डेज ना बहुत लोग लड़के भी दे स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ बिल्कुल themselves. तो अगर एक प्रॉपर मेन रेंज भी निकाले एंड दे जस्ट टारगेट मेन ऑडियंस ओनली, हाँ, वो भी बहुत चलेगा. बहुत चलेगा बिल्कुल. या जैसे आपने कहा, आपकी बात भी सही है, बट मैंने आपको कहा मेरे प्रोडक्ट्स यूनिसेक्स हैं, तो मेन रेंज एज सच मुझे निकालने की जरूरत है. हाँ, मेन रेंज में आपको कि मैंने आफ्टर शेव निकाला है, बियर्ड ऑयल निकाला है, या कोई पर्टिकुलर और कोई मेंस के लिए निकाली है, तो वो मेंस रेंज में चले जाएगी. बट मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, आइदर शार जेल, आइदर कुमकुमार्जी रेंज और उपटन रेंज, एनीथिंग, मेंस कैन ऑल्सो इक्वली यूज इट. जो बात आपकी है कि हाँ, इस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आना चाहिए कि यूनिसेक्स प्रोडक्ट्स कह के सेल करने चाहिए. मेन आर इक्वली ईगर एंड ये बात नहीं है कि आज से कुछ सालों से मेन ने ऐसा करना शुरू किया. बहुत साल से मेन इस चीज़ को अपनाते हैं, बट वो है कि वो खुल के नहीं बोलते कि हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं. दैट्स द डिफरेंस. अभी निधि, बात में आपने प्राइस रेंज की बात करी, तो एक प्राइस रेंज के बारे में थोड़ी बात करते हैं. जो भी आपने प्राइस रेंज रखी है अपनी वेबसाइट पे, सो आप अपने ब्रांड को किस कैटेगरी में ज़्यादा प्रमोट करना चाह रहे हो? इट्स अ हायर कैटेगरी, मिड कैटेगरी, लोअर कैटेगरी, मतलब ये जो प्राइस रेंज है, अगर कॉम्पिटिटिव ब्रांड की बात करते हैं तो? कॉम्पिटिटिव, मैं किसी से कंपटीशन नहीं करना चाहती. मैंने अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस रेंज वो सोच के रखी कि आइदर लग्जरी बायर or a premium buyer or a normal buyer, anybody can buy my product. It's pocket friendly. ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत वो हो. एक जो मिथ है ना कि बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ही अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं उसको ब्रेक करना चाहती हूँ. ये मिथ है. बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते हैं. काफ़ी ब्रांड्स हैं जो इस चीज़ को भी प्रमोट करते हैं, पर मैं नहीं करूँगी इस चीज़ को प्रमोट. माइन प्रोडक्ट्स आर एवरेज इन प्राइसिंग, जिसको कोई भी इजीली बाय कर सकता है. तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इफ द प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव तो वो अच्छा ही होगा. नहीं, ये नहीं सोचना. मैं किसी को कंडेम नहीं करूंगी. मैं ये नहीं कहूंगी कि उनके प्राइसेस हाई हैं तो वो अच्छे नहीं होंगे. हर किसी का अपना वो होता है. बट मैंने ये सोच के प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखी थी कि किसी ने एक्सपेंसिव लेना है, he can or she can also buy. किसी ने नॉमिनल प्राइसिंग पे जाना है, वो बेसिकली मुझे है कि पनाज की क्वालिटी मेरी ऐसी है कि एनीबडी कैन यूज़ इट. एंड वो मैं ऑल ओवर पैन इंडिया सेल करना चाहती हूँ. पैन इंडिया के बाद आई एम टारगेटिंग ग्लोबल मार्केट ऑल्सो, कि ग्लोबल मार्केट में इंडियन गुड क्वालिटी आयुर्वेदिक नेचुरल प्रोडक्ट्स की मार्केट बहुत है. नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ सेलिंग की आई वॉन्ट टू इंक्रीज. नो, I want to tell the world that Indian market for organic products is really good and we are selling genuine products. Yeah. International products के quality से भी better हमारे products हो सकते हैं. Any brand in India, not my brand, any brand in India selling good Ayurvedic organic products can compete any international product in the market. तो जैसे हाँ, तो जैसे प्राइस रेंज अभी फॉर एग्जांपल लेते हैं कोई एक अनदर ब्रांड, आई वुड वोंट नेम द ब्रांड. उनका एक क्रीम है, दे सेल इट अराउंड 1200 रुपीज, 300 ml, एंड इट्स अ फेस क्रीम, अ मॉइस्चराइजर. सो आपका 300 ml का क्या प्राइस है? माई बॉडी लोशन, आई कैन से इट्स अराउंड 449 फॉर 200 ml. It's in Upton range and I'm not comparing with anybody. तो मैंने आपको जैसे कहा ना, हर कंपनी का अपना एक वो टारगेट ऑडियंस होती है, अपनी एक लाइकिंग होती है. मेरी टारगेट ऑडियंस पैन इंडिया है. मेरी टारगेट ऑडियंस ये है कि घर घर में पनाश जाए. आई डोंट वांट इट टू रिस्ट्रिक्ट कि मैं इतनी हाई प्राइस रख दूँ कि कोई भी इजीली बाय ना कर सके. इट